एक खबर निकल कर आ रही है कि एक महिला वॉशरूम करने गई और बाहर आते ही उसे 800 रुपये का बिल थमा दिया गया। लोग अब कह रहे हैं कि हमें प्रसाद भी अपने घर से ही बनाकर लेकर जाना चाहिए, हमें इन दुकानदारों से प्रसाद नहीं लेना चाहिए। और क्या भगवान कहते हैं उन्हें 56 भोग का प्रसाद चढ़ाने के लिए? ऐसे ही कुछ कमेंट निकल कर आ रहे हैं जब से ये वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खाटू श्याम की, जहाँ की अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं को लाठी से दुकानदारों द्वारा पीटा जा रहा है। ये वीडियो इतना वायरल हो गया है कि अब लोग ये सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें प्रसाद खुद के घर से ले जाना चाहिए या हमें दुकानदारों से प्रसाद नहीं लेना चाहिए। और इन सब चीज़ों के कारण जो श्रद्धालु है उनके मन में बहुत सारे विचलित से विचार आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या उन्हें खाटू जाना भी चाहिए या नहीं। दरअसल नाम सुनते ही मन में भक्ति का जोश आ जाता है। नाम में शक्ति कुछ ऐसी है कि अभी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बोलता नहीं होगा हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए शामदाम आते हैं, मगर सवाल यह है कि क्या ये भक्ति का सफर एक मेंटल और फिजिकल टॉर्चर बन चुका है। मैंने देखा है हमारे जो मोस्टली मंदिर हैं वो थोड़ी सी हार्ड जगह पर है, मतलब कि वहाँ पहुँचने में थोड़ी हमें तकलीफें होती हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है और ये हमारी श्रद्धा का एक प्रतीक है। मैंने देखा है हमारे जो मोस्टली मंदिर हैं, जैसे कि हम कभी वैष्णो देवी जाते हैं तो हमें 13 से 14 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता है, पहाड़ चढ़ना होता है और उसे हम हमारी भक्ति का एक प्रतीक मानते हैं। लेकिन खाटू श्याम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिससे कि श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। जय श्री श्याम। आज हम बात कर रहे हैं जहाँ पर लाखों लोग बाबा के दर्शन करने आते हैं, लेकिन भक्ति के साथ साथ उन्हें बदसलूकी और बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। कुछ दुकानदारों ने मिलकर श्रद्धालुओं पर लाठी से हमला कर दिया। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है? क्योंकि ये जो इंसिडेंट निकल कर आया है, बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं ने बारिश से छुपने के लिए दुकान में रुके थे और उन्हें वहां से निकाल दिया गया। दरअसल पिछले कुछ सालों से ये बार बार होता आ रहा है। मैंने अभी ही एक वीडियो देखा जहां पर एक आंटी जी 5 घंटे की यात्रा कर खाटू श्याम में दर्शन करने के लिए गई और दर्शन करने के टाइम गार्ड ने उन्हें धक्का दे दिया, मतलब दर्शन भी नहीं हो पाए और वह बेचारी रोने लगी। और दूसरा 2023 की ही बात है जिसका वीडियो वायरल भी हुआ। 2023 में गार्ड ने एक लाइन में लगे श्रद्धालु को पीटा था। ऐसे कई सारे मामले खाटू श्याम के अब निकल कर आ रहे हैं। और अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर दुकानदार श्रद्धालुओं को लाठी से पीट रहे हैं, उसका पूरा किस्सा ये है कि ये जो श्रद्धालु हैं ये एमपी से आए थे। श्याम कुंड में दर्शन करने के बाद वह जैसे ही बाहर निकले तो बारिश आ गई। बारिश से बचने के लिए वो एक दुकान पर रुक गए। दुकानदार ने उन्हें बाहर निकलने से कहा तो उसी बातचीत के दौरान बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हाथापाई तक पहुंच गई। उन श्रद्धालुओं में कुछ बच्चे भी थे, औरतें भी थी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है और यहाँ पर गलती किसकी है? मेरा ओपिनियन तो ये है कि अगर आप श्रद्धा से जा रहे हैं तो प्रसाद अपने घर से ही बना कर जाएं, क्योंकि अगर आप उनकी दुकान पर जाएंगे ही नहीं तो उन्हों का जो बर्ताव है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जब उन्हें नुकसान होगा तो वो लोग खुद ही आपसे अच्छी तरीके से बात करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है, हमारा देश हिंदुस्तान, जहाँ पर अतिथि देवो भव कहा जाता है, वहाँ पर बारिश से बचने के लिए लोगों ने सिर्फ वहाँ पर रुके थे और उनको लाठी से पीटा गया। क्या ये सही है? क्या यही हमारी इंसानियत है? क्या यही तरीका था जो दुकानदारों को अपनाना चाहिए था? बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं चुना। हो सकता है श्रद्धालुओं ने भी कुछ गलत कहा हो, मुझे अभी सारी बात नहीं पता। लेकिन हम हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं? हम ऐसे मामलों से कैसे बच सकते हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है? अब हमें इन सॉल्यूशन के बारे में बात करना चाहिए। पहला सॉल्यूशन यह है कि मंदिर के प्रशासन को वहाँ के दुकानदारों पर कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, देखा जाता है कि खाटू श्याम में बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो भी सही तरीके हैं गवर्नमेंट को या वहाँ के मंदिर प्रशासन को लेने चाहिए। तीसरा, जो श्रद्धालु हैं, जैसे कि हम भी जब दर्शन करने जा रहे हैं तो हम सही समय पर सही टाइम देख कर जाएँ। यूँ नहीं कि हमें बस भीड़ में ही जाना है। जब आपको सही लगे थोड़ा समय निकाल कर उस समय जाना चाहिए और जैसे ही दर्शन हो जाए तो वहाँ पर बेफालतू में टाइम ना वेस्ट कर वापस अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचना चाहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप भी बाबा श्याम के भक्त हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।